सभी श्रोताओं को नमस्कार और धन्यवाद जी। आज दास परम श्रद्धेय शास्त्री जी के वचनों को आप महापुरुषों के चरणों में रखेगा। जो वचन उन्होंने युग प्रवर्तक बाबा गुरुवचन सिंह जी के लिए कहे हैं, और ये सारा जो वाक्यांश है इसे जीवन शिक्षक नामक पुस्तक से लिया गया है, जो संत निरंकारी मिशन के महान पुस्तकों में से एक पुस्तक है। यह एक अटल सत्य है कि बाबा गुरुवचन सिंह जी की मानव जाति को देने व प्रेरणादायक शिक्षाओं को शब्दों में बांधना कोई आसान काम नहीं। फिर भी अलग अलग घटनाओं के माध्यम से उन्होंने जीवन जीने की जो प्रेरणा दी और जिस प्रकार जीवन के हर पहलू को एक सही दिशा प्रदान की, वह एक सर्वपक्षीय व्यक्तित्व की बहुत बड़ी देन है। जीवन में पल पल उनके जो कमाल देखने को मिलते हैं, उसे किसी पुस्तक के द्वारा बयान कर पाना असंभव है। लेकिन फिर भी उनकी विलक्षणता को संक्षेप रूप में यहाँ प्रस्तुत करने के लिए एक तुच्छ प्रयास किया जा रहा है। बाबा गुरुवचन सिंह जी वर्तमान युग के बहुपक्षीय व्यक्तित्व थे, जिन्हें जितना पास से समझने की कोशिश की गई, उतना ही श्रद्धा से सिर झुकता चला गया। जैसे सागर की गहराई में ज्यों-ज्यों उतरते हैं, त्यों-त्यों बहुमूल्य खजाने इसके अंदर से प्राप्त कर लेते हैं, और फिर भी अनेकों हमारी पहुंच से दूर ही रह जाते हैं। उसी प्रकार बाबा गुरुवचन सिंह जी का व्यक्तित्व था, जिसे जिस किसी ने भी जिस पक्ष से देखा सदा पूर्ण पाया और इनकी रहनुमाई प्राप्त की। बहुत से ऐसे पक्ष भी होंगे जिन्हें इंसान की सीमित निगाह देख भी न पाई होगी। बाबा गुरुवचन सिंह जी ने सभी शक्तियों का मालिक होते हुए भी एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन के हर पक्ष को मानवीयता के स्तर से देखा, अपना जीवन उस पर जिया और दूसरों को भी जीने की राह दिखाई। जीवन के कोई ऐसे पक्ष ऐसा नहीं जिस पर उन्होंने मानव को सही राह न दिखाई हो। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आत्मिक जीवन को उन्होंने इंसानी स्तर से देखा और इन्हें कायम रखते हुए जीवन जीने के ढंग को बताया। उन्होंने जीवन को कार्य रूप दिया। वह जानते थे कि कई टन थोथे बातों से रत्ती भर कर्म अधिक लाभदायक होते हैं, इसलिए वह मनुष्य को पूर्ण बनने के लिए पूर्ण मानवीय कर्म करने की राह बताते थे। इस तरह आपकी यह आस्था की आवश्यकता इंसान को इंसान बनने की है, क्योंकि उसमें से इंसानी प्रवृत्ति घटने और हैवानी व शैतानी प्रवृत्ति बढ़ने के कारण ही यह गुमराह हो रहा है। जीवन की सही कीमत का ना अनुमान होने के कारण उन कीमतों को संभालने में जुट गया है, जिसका प्रयोग न तो जहान में सही है और न ही परलोक में। आपने मनुष्य को जीवन की सही तस्वीर प्रदान की, जीवन जीने की कला सिखाई। इस अनमोल जीवन का मूल्यांकन करके बताया कि कैसे 84 लाख योनियों के बाद यह जीवन हाथ आया है, और यदि इस बार जीवन हाथ से निकल गया तो फिर कुछ बनने वाला नहीं। यह जीवन इसलिए सर्वोत्तम है कि इस जीवन में आत्मा अपने मूल परमात्मा की पहचान कर सकती है। इस पहचान का नाम है ब्रह्म ज्ञान, और यह ज्ञान ही मानव जीवन की हर तकलीफ को दूर कर सकता है। इस परमपिता परमात्मा की पहचान न होने के कारण ही आज मानव धर्म, मजहब, जाति, नस्ल, कौम, संस्कृति, भाषा आदि के भिन्न भिन्न पाखंडों के कारण फंसा हुआ है और दूरियां बढ़ा रहा है। अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भिन्न भिन्न भेदों को समाप्त किया। आपने एक परमपिता परमात्मा की पहचान देकर सबको, सारे संसार को एक विश्व, एक परिवार का सदस्य होने का एहसास बख्शा।
इस प्रकार बाबा गुरबचन सिंह जी ने इस ब्रह्म ज्ञान की रोशनी को दुनिया के हर कोने में पहुंचाया और हर मानव को इससे जोड़ा, सभी भेदभावों से ऊपर उठाकर जीवन जीने की राह बताई। आपने इस ब्रह्म ज्ञान रूपी धारा को जगह जगह पहुंचाने के लिए रात दिन एक कर दिया। दिसंबर 1962 में आपके कंधों पर इस सत्य की मिशन की जिम्मेदारी आई। आपने 1962 से 1980 तक के समय में सत्य के मिशन को विश्वव्यापी बना दिया। आप जानते थे कि आज का वैज्ञानिक युग की दुनिया में एक दूसरे के लोग कितने करीब आ चुके हैं। एक देश का सहन रहन, खान पान, बोलचाल और विचारधारा बहुत जल्द ही अन्य देशों को भी प्रभावित करती है। आज कोई भी समस्या किसी देश की निजी समस्या नहीं, हर समस्या के साथ सारा विश्व जुड़ जाता है। मजहब, जाति, रंग, नस्ल और संस्कृति के नाम पर यदि एक देश में खून की नदियां बहती है तो शेष विश्व भी इसमें अप्रभावित नहीं रह सकता। इसलिए यह मानव एकता का संदेश भी शीघ्र अतिशीघ्र विश्वव्यापी बनाना होगा। आप जानते थे कि यदि मानव सही हो गया तो सारी दुनिया सही हो जाएगी। इस विश्वव्यापी संदेश के लिए आपने अलग अलग प्रचार समूह अलग अलग देशों में भेजे, जो उन देशों की सभ्यता और संस्कृति को समझकर उसके पक्ष में पहले जीवन को देखे और फिर उन्हें भी जीवन की सही तस्वीर दिखा पाए। हुजूर स्वयं भी सारा साल 23 विदेशों में प्रचार यात्रा में रहते थे। बाबा गुरबचन सिंह जी को आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ साथ यदि एक पारिवारिक शिक्षक भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आपने अपने गुरसिखों के परिवार के जीवन सुखी करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य और माता पिता को बच्चे के प्रति कर्तव्य व समाज के प्रति कर्तव्य निभाने की शिक्षा दी। आपने बच्चों को यहाँ तक समझाया कि गुरु घर में तुम्हारी सेवा तभी प्रवान होगी अगर माता पिता की सेवा करते रहोगे। गुरु के साथ संगत के आशीर्वाद के साथ साथ ही माता पिता व भाई बहन का आशीर्वाद भी लेना है। उसके साथ भी प्रीत प्यार से बोलना है और उनकी भावनाओं की कद्र करनी है। यदि हर परिवार में प्यार व कुर्बानी की भावना बनी रहती है तो घर का वातावरण भक्ति का वातावरण बना रहेगा। ऐसे घर किसी मंदिर से कम नहीं होते जहां भगवान की बनाई हुई इन सजीव मूर्तियों की पूजा, सेवा, सत्कार व सम्मान होता रहता है। आपने सदा इस बात पर भी बल दिया कि दुनिया की सभी लड़ाई झगड़े अपने अधिकारों के कारण होते हैं, न कि कर्तव्यों के कारण। हुजूर ने परिवार में जो सेवा, सिमरन, सत्संग का वातावरण स्थापित किया, उसके आपके श्रद्धालुओं और घरों में सुख शांति सुखद माहौल दिखाई देने लगा। आज समाज में संयुक्त परिवार कहीं दिखाई नहीं देते। इसका कारण यही है कि हर इंसान स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता जा रहा है। वह हर उस रिश्तेदारी को निभाने के लिए तैयार है जिससे उसके किसी निजी हित की पूर्ति हो। इसके विपरीत अगर उसके हितों की पूर्ति नहीं होती तो वह कभी महंगाई की दुहाई देकर, कभी अस्वस्थता की आड़ लेकर, कहीं आधुनिकता की शान को बरकरार रखते हुए परिवार से दूर अपने आप तक ही सीमित होता जा रहा है। निसंदेह विज्ञान ने दूरियों को कम कर दिया है। आज दूसरे देशों के लोग किसी और ग्रह के निवासी नहीं लगते, लेकिन काश दिलों की दूरियां भी दूर हो सकती। आपने यही कुछ किया, दिल से दिल और भावना से भावना को जोड़ा। दिलों में से नफरत, बैर, विरोध, द्वेष, ईर्ष्या, जलन व घृणा जैसी भावनाओं को निकालकर हर दिल में प्रीत, प्यार, अपनत्व, सद्भावना, करुणा, दया और मिलवर्तन जैसी भावना भरी